नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आस्था और लेके आई हूं आप सभी के लिए होली स्पेशल पापड़ की रेसिपी। होली के आते ही हम सभी के घर में पापड़ तो बनते ही हैं और हर कोई चाहता है कि हमारे पापड़ सफ़ेद बन के तैयार हों और खाने में ये बिल्कुल भी कड़वे ना लगें। और जब आप इसे खाएं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कोई कड़क चीज़ खा रहे हैं और तोड़ने पर एकदम चूरा चूरा हो जाए। तो चलिए इतनी क्रिस्पी पापड़ बनाने की सीक्रेट्स को हम इस वीडियो में जानेंगे। ये बनाने के लिए मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी आप आलू के पापड़ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि नया वाला आलू लें। नए आलू से क्या होगा कि हमारे पापड़ सफ़ेद बन के तैयार होंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी भर के डाल दें। ढक्कन लगाने के बाद हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और 2-3 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पे लगा लेंगे। 2-3 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और देखेंगे कि हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। पापड़ के लिए हम गरम आलू ही छीलेंगे जिससे कि ये अच्छे से मैश हो जाएं। आलू मैश करने के लिए हमने यहाँ पे बड़ा सा तसला लिया है। आप चाहें तो कोई भी बर्तन बड़ा सा ले सकते हैं। बड़ा सा बर्तन लेने में क्या होगा, हमें आलू मैश करने में आसानी होगी। तो सभी आलू को हम इसी तरह से छील लेंगे। सभी आलू हमारे छिल गए हैं। इसे मैश करने के लिए हम कोई भी नीचे से फ्लैट तली का बर्तन लेंगे या कोई भी कटोरी ले सकते हैं। फ्लैट तरी का बर्तन लेने से क्या होगा, जो आलूओं पे प्रेशर है वो पूरे पे अच्छे से लगेगा। तो इसी तरह से हम सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से आप आलूओं को अच्छे से मैश नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी छोटी छेद का कद्दूकस ले सकते हैं, उसी से इस तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसी टाइम पे इसमें नमक मिर्च मसाला डाल लेंगे। पापड़ के इन आलूओं के मिक्सर में नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा नमक डाल देने से हमारे पापड़ सिकने के बाद कड़वे लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 2-3 बार आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे जिससे कि ये फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो। आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से पेस्ट बन के तैयार हुआ है आलू का। तो आप देखेंगे कि हमने 2-3 बार आलू अच्छे से मैश किए तो इस तरह से हमारा ये आलू का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो हमारे आलू एकदम परफेक्ट हैं पापड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने एक सॉफ्ट सी पन्नी ली है। हमें पापड़ बनाने के लिए एक सॉफ्ट सी पन्नी ही चाहिए है। ये साइड से हमें इसे खोल लेना है। तो इसी तरह हम इसे खोल लेंगे। आप चाहें तो इसे कैंची से भी काट सकते हैं। नीचे की साइड हमें इसी तरह से पन्नी जुड़ी रखनी है और दूसरी साइड से हम फिर से इसी तरह से खोल लेंगे। खोलना हमें ध्यान से है क्योंकि ये पन्नी बहुत जल्दी ही फट जाती है। तो साइड की एक्स्ट्रा पन्नी हम इसे हटा देंगे और पन्नी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पटा लेंगे। पटे पे इस तरह से हमें पन्नी को बिछा देना है और पन्नी को बिछाने के बाद हम इसे थोड़ा चिकना कर देंगे जिससे कि हमारी ये लोई चिपके ना। आलू की लोई रखने के बाद हमें पन्नी को फिर से फोल्ड कर देना है उसी के ऊपर। पापड़ बनाने के लिए हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे। जिस तरह से हम मशीन से पापड़ बनाते हैं तो एक दूसरे का इस पे प्रेशर लगता है तो ये अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। तो इसी तरह से हम प्लेट को इस तरह से प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कितना बड़ा हमें पापड़ चाहिए है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेट को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा हमें पापड़ चाहिए है उतना बड़ा हमारा पापड़ बनके तैयार हो गया है। एकदम गोल बनके तैयार हुआ है ये हमारा पापड़। ऊपर की साइड की पन्नी को हम हटा देंगे। नीचे की पन्नी को हम बाद में पकड़ लेंगे और जहाँ पे हमें चिपकाना है, जहाँ पे हमें लगाना है, तो इस तरह से हम रख के ऊपर से हाथ से प्रेस कर देंगे और इस तरह से पन्नी को छुटा लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पापड़ बना लेने हैं। उन सारे आलूओं के हमारे देखिए इतने सारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। ये मैंने धूप में फैला दिए हैं। अगर धूप तेज है तो 2-3 घंटे बाद हम पापड़ को पलट देंगे जिससे कि ये आसानी से छूट जाए। ज़्यादा सूखे हुए पापड़ हमारे टूटने लगते हैं तो इसी तरह से जब हमारे पापड़ गीले हों तो इसी तरह से हम छुटा देंगे सारे पापड़ों को। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सारे पापड़ छुट रहे हैं। तो पापड़ को हमने 2-3 दिन अच्छे से सुखा लिया है। सूखे पापड़ को किसी भी कंटेनर या किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं और सालों साल इसे रख के खा सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें भून के देखते हैं किस तरह से हमारे ये पापड़ बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और पापड़ को निकालने के लिए यहाँ पे मैंने चिमटा लिया है जिससे कि ये आसानी से पकड़ में आ जाए। पापड़ को हमें लाल नहीं करना है, देखना है कि पूरी तरह से सिक जाए, फिर इसके बाद हमें निकाल लेना है। तो एकदम हमारा पापड़ सफ़ेद बन के तैयार होगा। ये एक्स्ट्रा ऑयल हम इसका निकाल देंगे।
तो इसी तरह से हम दूसरा पापड़ भी सेंक लेंगे। दूसरा पापड़ भी हम इसी तरह से अलट पलट के निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पापड़ हमारे कितने अच्छे सेक के तैयार हुए हैं। इसी तरह से हमने सारे पापड़ सेंक लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल आस्था दी शेफ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अवेलेबल दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।